देखिए हम क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक्सरसाइज 11.1 का। एक्सरसाइज 11.1, सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर, अब ध्यान से सुनना, अ शॉपकीपर बॉट 200 eggs, अब बुक में देखिएगा, मैं बुक का ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ शॉपकीपर बॉट 200 eggs for rupees 165. He sold them at the rate of 0.90 per egg. How much profit did he earn? क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने 200 एग्स खरीदे, 200 एग्स खरीदे कितने रुपए के? 165 रुपीज के। फिर उसने एक एग 0.90 रुपीज का बेच दिया, यानी 90 पैसे का, 90 पैसे का। 0.90 रुपीज का मतलब है 90 पैसे, 90 पैसे में एक एग बेच रहा है। तो टोटल उसके पास तो 200 एग्स थे, है ना, उसने 200 एग्स खरीदे थे। तो 200 एग्स को उसने टोटल कितने में बेचा होगा, और उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये अब हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 एग्स, 200 एग्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹165, यही है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ वन एग, एक एग कितने का बेचा उसने? ₹0.90, कितने का एक एग बेचा था। लेकिन खरीदे जब 200 एग हैं तो बेचने भी उसको 200 ही है। तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ 200 एग का अगर हम निकालते हैं तो एक एग का जो सेलिंग प्राइस है, जैसे एक अगर 90 पैसे का बेचा है तो उस 90 पैसे से 90 पैसे से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे उसके 200 एग, क्योंकि 200 एग बेचने हैं उसे। पहले तो एक एग अगर 90 पैसे का है तो 200 कितने का होगा? 200 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 200 से अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 से करोगे तो 3 0, 9 से करोगे तो 18, तो 0 0 0 1 8, और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 के बाद कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹180। उसने 180 रुपए के 200 एग बेच दिए। अब आप देख सकते हैं खरीदे तो 165 के थे 200 एग, और वही 200 एग 180 के बेच भी दिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 180 जो है दैट इज ग्रेटर देन ₹165, यानी, और 180 है क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और 165 क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट निकालते कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 180 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 165, माइनस करेंगे तो रुपीज कितना बच गया? 15, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? A man bought an old scooter for ₹8,244। एक आदमी ने पुराना स्कूटर खरीदा 8,244 रुपए का। He spent ₹1,020
ऑन इट्स रिपेयरिंग, उसने इसके रिपेयरिंग पर 1020 रुपए खर्च कर दिए, 1020 रुपीज। फिर उसके बाद क्या किया, ही सोल्ड इट, उसने इसे बेच दिया। कितने में बेचा, 9544 रुपीज में इसे बेच दिया। अब अगर उसने 9544 में इसको बेचा है तो व्हाट प्रॉफिट डिड ही अर्न, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड स्कूटर। ओल्ड स्कूटर खरीदा कितने का था, बताना बेटा, कितने का खरीदा था उसने, ₹8,244। अब इससे उसने रिपेयरिंग पे भी तो खर्चा किया है ना। हाँ, तो उसका स्पेंडिंग ऑन रिपेयरिंग है ना, खर्चा रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया उसने, रिपेयरिंग पे खर्च किया है 1020 रुपीज, है ना। अब सोचिए, अगर आप कोई सामान खरीदते हो पुराना और उसकी रिपेयरिंग पे कुछ पैसा लगा देते हो, मान लो आपने कोई पुराना सामान 100 रुपए का खरीदा, समझ रहे हो, और उसकी रिपेयरिंग पर 10 रुपए लगा दिए और फिर उसको आपने 105 रुपए में बेच दिया, तो फायदा है या नुकसान है आपको, है ना, लॉस है ना। क्यों, क्योंकि आपने, बिल्कुल लॉस है। क्यों, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस आपने पुरानी चीज खरीदी थी और उस पर जो खर्चा किया है, टोटल कॉस्ट प्राइस तो अब पता चलेगा कि आपको खरीदने में कितने पड़ गए, अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड स्कूटर, यानी आपको इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। 8,244, 1020, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपको पता चलेगा कि आपने असल में वो आपको पड़ा कितने का, है ना, 9,264 का पड़ा। कितने का खरीदने में पड़ गया, पूरा खरीद के उस पर हाँ, वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, वो भी अच्छा ही तरीका है, ठीक है। तो पहले वैसे ये वाला कर लेना चाहिए कि पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे लिए बन कितना गया, पहले उनको हमने ऐड कर लिया। अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, बेचा कितने का था, सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड स्कूटर रुपीज है 9,544। अब आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 9,200 है और टोटल सेलिंग प्राइस 9,500 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 9,544 इज ग्रेटर देन 9,264, और ये हमारा सेलिंग प्राइस था और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। और जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमारा होता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 9,544 माइनस ये 9,264, टोटल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 280 रुपीज। कितना आ रहा है, जल्दी से इसको खुद ही माइनस करके बताइए जरा, आप इसे माइनस कीजिए और मुझे बताइए यही आएगा कि कुछ और आएगा, जल्दी माइनस कीजिए। 9,544 में से 9,264 माइनस कीजिए और जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। हाँ जी बताइए, क्या मतलब ये सही है, 280 रुपीज।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। A shopkeeper bought 120 eggs at the rate of 3 for 2 eggs. He sold them at the rate of 4 for 3 eggs. What is his profit or loss? अब इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, ये कहना क्या चाहता है। इसने क्या किया, 120 अंडे खरीदे, और वो 120 अंडे जो उसने खरीदे थे, उनको खरीदने का तरीका ये था कि 2 अंडे 3 रुपए के खरीदे थे उसने। कितने? 2 अंडे 3 रुपए के, 2 एग्स उसने परचेज किए थे 3 रुपए में। तो पहले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एग्स वो है 120 एग्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एग्स, 2 अंडों को खरीदने के लिए उसने कितने रुपए दिए थे? 3 रुपए, है ना। 2 एग्स 3 रुपए में खरीदे थे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, तो एक अंडा कितने का खरीदा होगा? ₹3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 यानी 1.5 रुपया बनता है, 1.5 आएगा इसका आंसर, अगर हम डेसिमल में निकालते हैं तो। लेकिन अभी हम नहीं निकाल रहे, तो 2 एग्स का 1 एग्स में बदला, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें एक अंडे का पता करना है क्या? नहीं, हमारे पास तो 120 अंडे हैं, उनका कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 एग्स। तो जब हमारे पास 1 का आ जाता है और 1 से ज्यादा का कभी हमें पता करना हो, तो हम उन्हें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आप यहां देखेंगे 2 के टेबल से 120 60 पर जाता है। किस पर जाता है? 60 पर। 2 6 12 होता है, तो 3 6 18, तो ये हुआ 180 रुपीज। एक दुकानदार ने 120 अंडे 180 रुपए के खरीदे। कितने रुपए के खरीद लिए? 180 रुपीज। अब देखते हैं इसने बेचा कितने का था। इसने क्या बोल रहा है कि 3 अंडे 4 रुपए के बेचे। देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एग्स, 3 अंडों का सेलिंग प्राइस है 4 रुपए। तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, एक अंडा कितने का होगा? फिर ₹4/3, जितना भी होगा ये। और लेकिन हमें ये थोड़ी पता करना है कि एक अंडे का क्या सेलिंग प्राइस है, हमें तो सेलिंग प्राइस पता करना पूरे 120 अंडों का, 120 एग्स का। तो 120 एग्स का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 120 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से जब 120 जाता है तो वो 40 पे जाता है, 3 4 12 होता है, इसलिए। तो 4 4 16, तो ये 160 रुपीज है। अब इससे क्या पता चला कि उस दुकानदार ने 120 अंडे 120 एग्स 180 रुपीज का खरीदे, बट 120 एग्स उसने 160 रुपीज का बेच दिया। उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप देखेंगे 160 जो आया है ये छोटा है ₹180 से, और ये 160 है कौन? ये है हमारा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस छोटा निकला कॉस्ट प्राइस से, तो ये होता है हमारा लॉस। क्या होता है? ठीक है। और लॉस कैसे निकलता है? लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹180 माइनस ₹160, तो लॉस हो गया उसको बेचारे को 20 रुपए का, 20 रुपीज का लॉस। क्लियर? ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक कारपेंटर है,
उसने स्पेंड किया खर्च किया 20,000 इन मेकिंग 50 चेयर। एक कारपेंटर ने 50 कुर्सियां बनाई, 50 कुर्सियां बनाई चेयर, और उस पर खर्चा आ गया उसका 20,000 रुपए का। फिर उसके बाद ही स्पेंट 1,800 ऑन बियर पॉलिश। अब उसकी पॉलिश करने में, क्योंकि कुर्सी बनने का उसको चमकाया भी जाता है बियर को, तो उस पर 1,800 रुपीज खर्चा कर दिया। ही टोल्ड देम, फिर उसने सारा 24,000 में बेच दिया, 24,000 में बेच दिया। What was his profit? इसका कितना प्रॉफिट था? तो देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट, सबसे पहले उसने खर्च किस पे किया? कॉस्ट ऑफ 50 चेयर, 50 चेयर का कॉस्ट कितना था? वो आया था उसका 20,000 रुपीज का। फिर उसके बाद स्पेंडिंग ऑन पॉलिश, पॉलिश पे जो खर्च किया वो कितना है? 1,800 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसके लिए? टोटल कॉस्ट ऑफ 50 चेयर, उसके लिए हमें ये सारा प्लस करना पड़ेगा, जो कि बनता है हमारा 20,000 प्लस 1,800। हाँ जी, 21,800 का टोटल कॉस्ट आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर वो है 24,000, है ना? तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो 24,000 है वो तो 21,800 से बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इससे हमारा निकलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकलता है SC माइनस CP, यानी 24,000 माइनस 21,800। आंसर कितना आएगा फिर हमारा? जल्दी से माइनस करके बताइए कितना आएगा। फास्ट कीजिए। कितना बेटा? 2,200, यही है? ओके गुड, यही है उसका टोटल प्रॉफिट। और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 को भी कराते हैं, फिर हम इसे खत्म करते हैं। मुझे स्कूल भी जाना है क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो, वहां पे भी स्कूल में जाना है। रिंकू सोल्ड आर्टिकल्स वर्थ ₹2,500 for ₹2,200. What is his loss? अब क्या कहा? रिंकू ने कुछ सामान बेच दिया जिसकी कीमत 2,500 रुपए थी, 2,500 थी, उसने 2,200 में उसे बेच दिया। भाई जिसकी कीमत कितनी थी? 2,500। वर्थ का मतलब होता कीमत, कि जिसकी जो एक वैल्यू थी, कीमत थी, वो थी 2,500, उसको बेच दिया उसने। कितने में बेच दिया? 2,200 रुपीज में। उसका फायदा है या नुकसान है इसमें? प्रॉफिट है कि लॉस है? बताइए। लॉस है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स रहे होंगे, जो भी सामान रहा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस तो 2,500 था, ये रुपीज था। तो सेलिंग प्राइस, लेकिन उसने बेचा कितने का उसको? 2,200। और अब हम देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो इससे होता है हमारा लॉस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ₹2,200 सॉरी
2500 माइनस 2200 इक्वल रुपीज कितने का लॉस हुआ? 300। ओके, तो आप लोगों का आज का होमवर्क यही है, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1 इन पेयर नोटबुक। ठीक है, हो जाएगी, सारा तो करा दिया आपको। तो आप 11.1 को अपनी पेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में मिलेंगे तो तब काम देखा जाएगा सारा। ओके, चलिए बेटा आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से।